मानसून आने से पहले ही पूरे उत्तर भारत में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो यहाँ गुरुवार देर रात से कई जिलों में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बरसात हुई। बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इतना ही नहीं, तेज आंधी और बारिश के इलाकों में पेड़ तक उखड़ गए। साथ ही सड़कों पर भारी जलभराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये ताजा तस्वीर यमुनानगर, गोहाना, कैथल, झज्जर और बहादुरगढ़ से सामने आई है, जहां भारी बरसात के बाद किसानों और आढ़तियों की समस्या कई गुना बढ़ गई है। अनाज मंडियां गंदे पानी से लबालब हैं। ऊपर से मंडी में जल निकासी के कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में परेशान आढ़तियों का इस पर क्या कहना है, जरा सुनिए। मंडी में जो क्यों खुला पड़ा है, ये प्रशासन की कमी से पड़ा है। ठेकेदार गेहूँ उठाता नहीं, गाड़ी वाले पैसे मांगते हैं और सारा नुकसान प्रशासन की कमी से हुआ है। कोई गाड़ी नहीं आती है, गाड़ी एक मुश्किल से मिलती, जो पैसे दे देते उनके गेहूँ उठा देते हैं। और वहाँ पर जो एजेंसी वाले हैं वो भी उल्टे कट्टे भेज देते हैं, उनको भी पैसे चाहिए। और जो आज ये बरसात से नुकसान हुआ सारा ठेकेदार और प्रशासन की कमी से सारा भीग गया। ये सारा भीग गया, इसमें सारा नुकसान है, सारे आड़ती के ऊपर गिरते हैं। देखो, ये तो प्रकृति की मार है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ है मंडी में। ये आपके सामने है, लगभग 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। और जो सरकारी हमारा जो सिस्टम लगवा रखे हमने, ये जीरो है। बार बार कहने के बाद इसके अंदर सील नहीं है। ये 2 मिनट चलता है, आधा घंटा बंद रहता है। सुबह से मैं अधिकारी को टच में हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा सरकारी सुबह में। एक एसडीएम साहब ने संज्ञान लिया है, जो सरकारी व्हीकल है, वो एक ट्रैक्टर तो एसडीएम साहब ने भेज दिया, हम अपना ट्रैक्टर लगा रहे हैं, इससे पानी निकाल रहे हैं। लेकिन जो परमानेंट हमारा जो समाधान का जरिया पानी निकालने का था, वो जीरो है, उसका कोई समाधान नहीं है। बार बार कहने के बाद तो मैं आपके माध्यम में ध्यान देना चाहता हूँ, अब क्या इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारी मंडी में। ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, कम से कम 50-60 रुपया यूँ भी क्या हमारी मंडी के अंदर। आढ़तियों की माने तो बारिश के कारण लाखों क्विंटल अनाज जलमग्न हो गया है। ऐसे में किसान और आढ़ती एक पाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मानसून से पहले इस बारिश ने प्रशासन के जल निकासी के दावों की भी पोल खोल दी है। दरअसल बारिश से पहले शहर के सभी नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस काम में लापरवाही के कारण अब शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसका खामियाजा किसानों और आमजन को भुगतना पड़ रहा है। बारिश की वजह से बहुत नुकसान है जी। एक तो माल का उठान नहीं हो रहा, अगर उठान होता तो बारिश आ गई। बारिश माल ना उठने की वजह से जमींदारों का सारा मतलब पेमेंट रुक गया है। पेमेंट ना होने की वजह से जमींदार भी परेशान है, हम भी परेशान है, क्योंकि बार बार जमींदार हमारे से पेमेंट की डिमांड कर रहा है। पेमेंट तब आएगी जब उठान होगा। उठान में गवर्नमेंट को हमारे एक राहत देनी चाहिए, क्योंकि जो माल गिल्ला हो गया उसके सुखाई का कोई साधन नहीं है। गवर्नमेंट ने इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्था जीरो है, कोई किसी मान नहीं रहा। जिसको काम सौंपा जाए ठेकेदारी का, वो अपने उठवा ले सारे, जिसको जिम्मेवारी दी जाना है वो आप अपना पेट भर है। बाहर से माल उठ रहे हैं, ना कोई सब्सिडी समाई, ना कुछ, कोई किसी समाई नहीं हो रहा है। ठेकेदार ना कुछ बढ़ना चाहिए। पैसे मांग रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट गाड़ी दे रहे, पैसे मांगते हैं। हाँ, पैसे मांगते खूब, नाला चल रहे हैं, नीचे सब पैसे मांग रहे हैं, बगैर पैसे कोई माल नहीं उठ रहा। तो अब जिस तरह बारिश हुई है तो बारिश में भीग रहा है माल, अभी का काफी नुकसान है। ये इसका कौन जिम्मेवार होगा बताओ? तो उठेगा, एजेंसी वाले होंगे, नहीं होंगे, कैसे उठेगा? उठ नहीं रहा। गाड़ी यहाँ से दाम लाते हैं, इसलिए नहीं होना चाहिए, बार माल उठा रहा है, बार डाले चल रहे हैं सब। तो माल नहीं उठ रहे तो पैसे पेमेंट भी नहीं आएगी। नहीं, माल उठाता जमींदार खून पी रहे, हमारा पेमेंट नहीं आ रही, परेशान कर रहे हैं जमींदार। सबको पैसे चाहिए जमींदारों को। तो आपको बता दें कि मौसम की मार झेल रहे किसानों और आढ़तियों का कहना है कि इसके लिए सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है। अगर समय रहते मंडी से फसल का उठना हो जाता तो आज उन्हें लाखों का नुकसान नहीं होता। अब परेशान किसान और आढ़ती सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मामले में हस्तक्षेप कर जल्द फसल का उठान किया जाए, ताकि बचा हुआ अनाज भीगने से बचाया जा सके। इसके अलावा वो सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।